हु इज द बैक्टीरियोलॉजी फाउंडर। अब बैक्टीरियोलॉजी क्या होता है, देखो बैक्टीरियोलॉजी, लॉजी मीन्स क्या होता है यहाँ पे आपका स्टडी, ठीक है। तो बैक्टीरियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया ऐसा तो है नहीं कि एक ही टाइप के होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके पास बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, उनके बारे में हमें स्टडी करनी पड़ती है, तो वो हम किस में करते हैं, बैक्टीरियोलॉजी में। उसके फाउंडर कौन थे, उसके फाउंडर कौन है, रॉबर्ट कॉच, लुइस पास्चर, एडवर्ड जेनर या फिर लैंडस्टीनर। अब देखो लैंडस्टीनर, यहाँ पर जब आप अलग अलग साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हो तो आपको उनका बैकग्राउंड भी काफी क्लियर हो जाता है। जैसे लैंडस्टीनर की अगर मैं बात करूं तो ये किससे रिलेटेड है, ब्लड ग्रुप से, है ना, तो ये आप इनको एलिमिनेट कर दोगे। एडवर्ड जेनर ये आपके किससे रिलेटेड है, ये आपके स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन से रिलेटेड है, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन से, ठीक है। लुइस पास्चर जो हैं वो आपके बैक्टीरियोलॉजी से रिलेटेड हैं, क्यों, इन्होंने एक प्रोसेस इन्वेंट की थी, एक प्रोसेस के बारे में इन्होंने पढ़ा था, पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन में क्या होता है, पेस्चराइजेशन में ये होता है कि मिल्क में हमें पता है कि बैक्टीरियाज होते हैं। अब बैक्टीरियाज हमेशा हार्मफुल नहीं होते, कभी कभी वो हेल्पफुल भी होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज आपके हेल्पफुल भी हैं। तो ऐसे ही मिल्क में आपके एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस। इतना डीप में आपको नहीं कराया जा रहा, इतना तो हमें सबको ही याद रहता है, लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है। अब यहाँ पर क्या बात है, इन्होंने ये सोचा कि हम दूध को कितने लंबे टाइम तक हम उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, तो उन्होंने ये प्रोसेस देखा जिसमें पेस्चराइजेशन में क्या करते थे कि दूध को बहुत ज्यादा हीट करके, अच्छे से बॉईल करके उसको पूरा का पूरा तुरंत ठंडा करना, जिसकी वजह से हम उसको 2 से 3 दिन तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो जो आपको पैकेट्स में दूध मिलते हैं ना, वो पेस्चराइजेशन प्रोसेस के थ्रू ही मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो गया, लुइस पास्चर। ये बैक्टीरियोलॉजी के फाउंडर हैं जिसमें बैक्टीरियाज के बारे में स्टडी की जाती है। इन्होंने एक पेस्चराइजेशन नाम के प्रोसेस को भी इन्वेंट किया था जिसमें मिल्क के बारे में है। मिल्क में कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस, ओके, लैक्टो से हमें याद रहेगा मिल्क, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,